सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का उत्तराखंड के लोगों के साथ कितना लगाव है। उनके आसपास सभी उत्तराखंड के लोग हैं। अगर आप कभी टेलीविजन चैनल पे देखेंगे तो उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हर वक्त दिखते हैं। आप जब लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के हर लोगों के साथ उनके आसपास जितने मजबूत अफसर हैं वो सब उत्तराखंड के हैं। पूरे कोरोना में उत्तराखंड के राजेश भूषण IAS ऑफिसर वो स्वास्थ्य सचिव थे और पूरे टाइम वो देश को देखते थे। इसी प्रकार से जितने सचिव हैं वो उत्तराखंड के हैं। आप जानते हैं इसी मिट्टी के लाल बिपिन रावत जी को, जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सेनापति बनाया, देश का पहला CDS जनरल बिपिन रावत का बनाया, वो भी इसी उत्तराखंड के हैं। आप सब लोग जानते हैं कि उनके स्वर्गवास हुआ और उनके बाद दूसरा CDS जनरल अनिल चौहान को बनाया, वह भी इसी उत्तराखंड से थे, उत्तराखंड से हैं। आप जानते हैं NS से, आप जानते हैं जो हमारे यहाँ से रॉ के चीफ अनिल धस्माना वो भी उत्तराखंड से हैं। लगातार सब लोग उत्तराखंड के लोग उनके इर्द गिर्द हैं। पूरे देश में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये उत्तराखंड के लोगों में ऐसा क्या है, ये उत्तराखंड के लोगों पे मोदी जी का इतना विश्वास क्यों है। मैंने कहा उत्तराखंड के लोग मेहनत करना जानते हैं, उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, उत्तराखंड के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि कैसे ईमानदारी से काम करना है। इसलिए मोदी जी का उन पे इतना प्रेम है, इतना मोदी जी का इसलिए उनका स्नेह है। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी लगातार उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचते हैं और इसलिए जब उत्तराखंड से इतना उनका लगाव है तो हम लोगों का भी तो मोदी जी के साथ जवाबदेही है। हम भी तो उनको दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। हम लोग भी तो दोबारा से उनको प्रधानमंत्री के लिए वोट करना है। 19 तारीख को मोदी जी को चुनाव करना है, मोदी जी को वोट देना है। आप एक बटन यहाँ अनिल बलूनी के नाम पे कमल के बटन पे दबाएंगे, सीधा वोट दिल्ली में मोदी जी के अकाउंट पे चले जाएगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी लगातार हम सबके लिए कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे देश है, आप देखिए दुनिया में इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड है, जापान है, किसी ने अपने नागरिकों के बारे में कोरोना में नहीं सोचा होगा। मोदी जी ना उनके आगे कोई है ना पीछे कोई है, उनका परिवार आप सब लोग और हम सब लोग हैं। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो सब उनका परिवार है, जितने भाई लोग बैठे हैं सब मोदी जी का परिवार है। और मोदी जी ने जब पूरे दुनिया में किसी की कोरोना में हिम्मत नहीं हुई, मोदी जी ने कहा मैं अपने देशवासियों को नहीं मरने दूंगा, अपने परिवारजनों को नहीं मरने दूंगा। सबको 3-3 वैक्सीन लगाई है, सबको 3-3 वैक्सीन। दुनिया में किसी देश ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाई, मोदी जी ने फ्री वैक्सीन लगाई है सब लोगों को। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने जब कोरोना का काल आया उसके बाद आज भी और आने वाले 5 साल तक भी सबको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, आने वाले 5 साल तक भी देने वाले हैं। ये मोदी जी हैं जो अपने परिवार वालों के लिए सोचते हैं। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी ने अपने सभी देशवासियों को आयुष्मान कार्ड दिया। आप सबको आयुष्मान कार्ड दिया होगा। मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मोदी जी सब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, तरह तरह की पेंशन दे रहे हैं। मोदी जी हमारे बारे में सारे काम करते हैं, तो मोदी जी के बारे में हम कैसे नहीं करेंगे। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, सब माताएं बहनें सुन लीजिए, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मोदी जी सबको अपनी बहन अपनी माता मानते हैं। आप सब लोगों के लिए पिछले 70 साल से कांग्रेस ने कभी नहीं किया होगा, मोदी जी ने सबको महिला विधेयक पास किया। कल आने वाले समय में 33% आरक्षण कर दिया आप लोगों के लिए। अब सांसद विधायक आप लोग बनेंगी, महिलाएं बनेंगी और राजनीति में स्वच्छता भी आएगी। मोदी जी ने प्रण लिया है। माताओं बहनों आप सब बता दीजिएगा, हर जगह जाके बताइएगा, हर महिला को बताइएगा। मोदी जी ने कहा है सारी बहनों को, देश की सारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रण लिया है। मोदी जी ने कहा सबको लखपति दीदी बनाऊंगा, सब लोगों की महिलाओं के लिए काम करूंगा। आप सबको ड्रोन दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आप सब लोगों को महिलाओं के विकास की बात मोदी जी ने की है। मोदी जी के रहते हुए किसी माता बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी माता बहन को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी माताएं बहनें तय कर लें, 100% शपथ ले लीजिए सारी माताएं बहनें, 100% मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी को एक तरफा वोट देना है सब लोगों ने। भाइयों बहनों
आप सब जानते हैं इस उत्तराखंड को मोदी जी किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस देवभूमि को कहीं और ले जाना चाहते हैं, इस देवभूमि को महान बनाना चाहते हैं। आप सबके सहयोग की जरूरत है, अगले 5 साल की जरूरत है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, चुनाव का समय है, समय कम है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही नरेंद्र मोदी हैं, आप ही पुष्कर सिंह धामी हैं, आप ही अनिल बलूनी हैं। घर घर जाके बताइए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब शपथ ले लीजिए। और कांग्रेस का कोई बचा नहीं है, कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, कांग्रेस को कोई वोट मत दीजिए, वोट खराब मत कीजिए। कांग्रेस का कोई बचा भी नहीं है, सारे नेता छोड़ चुके हैं। और जो 2-4 बचे उनको पूछिएगा कि जब ये उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो कांग्रेसियों ने विरोध क्यों किया था, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? कांग्रेस ने इस उत्तराखंड बनने का विरोध किया था। आप सबको ध्यान है। भाइयों बहनों कभी भूलिएगा मत, भाइयों बहनों कभी भूलिएगा मत वो समय जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। हमने कहा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी राम मंदिर आइए, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक पात्र है, किताबों में है, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने आप सब बताइए, जो भगवान राम का अनादर करता है क्या हम उसको वोट देंगे? बताइए, जो भगवान राम का अपमान करेगा उसको वोट देंगे? जो भगवान राम को गाली देता उसको वोट देंगे? जो हिंदू धर्म को गाली देता उसको वोट देंगे? जो सनातन को गाली देता उसको वोट देंगे? जो हिंदू धर्म कीड़े मकोड़े कहते हैं उनको वोट देंगे? ये सब बातें कांग्रेस उनके साथी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। और साथियों, शर्म की बात ये है, ये जो आज कांग्रेसी वोट मांगने आ रहे हैं, ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी चारों तरफ है, इनमें से किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी हिंदू धर्म को गाली मत दो, अपने साथियों को बोलो गाली ना दे। किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए तुमने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं माफी मांगी? भगवान राम को और हिंदू धर्म को गाली देने पे माफी क्यों नहीं मांगी? किसी ने माफी नहीं मांगी। साथियों, पिछले कुछ दिनों में कम से कम 150 कांग्रेस के लोग इस्तीफा देके गए हैं कि हिंदू धर्म को जो गाली दे पार्टी, उसमें हम नहीं रह सकते। क्या कांग्रेस, उत्तराखंड के कांग्रेस के ये जो प्रत्याशी है, ये नहीं दे सकते थे? कहते कि हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में जो भगवान राम को गाली देता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, एक चीज और याद रखिएगा, हमारे इस उत्तराखंड का वीर बेटा, हमारे इस उत्तराखंड का सबसे वीर बेटा जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत देश का पहला सेनापति, उसको कांग्रेस के लोगों ने कहा गली का गुंडा, उसको कांग्रेस के लोगों ने कहा ये कायर है, ये वीर नहीं है, ये गद्दार है। क्यों नहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों का खून खोला? हमारे उत्तराखंड के वीर बेटे को कहते थे। क्यों नहीं कांग्रेसियों ने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कहा कि नहीं भाई राहुल गांधी जी गाली मत दीजिए? किसी ने नहीं दिया। आप सब लोग कसम ले लीजिए, आप लोग सब शपथ उठाइए, ऐसी पार्टी जो कि भगवान राम को गाली देती हो, ऐसी पार्टी जो जनरल बिपिन रावत को गाली देती हो, ऐसी पार्टी जो उत्तराखंड बनने का विरोध करती हो, इसको वोट नहीं देना। और आप लोगों को एक और बात कहता हूं, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत खतरनाक बात है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठे हैं, इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। पुष्कर सिंह धामी जी ने इस चीज के ऊपर ब्रेक लगा दी है। उत्तराखंड का चरित्र बदलने की कोशिश की जा रही है, उत्तराखंड के अंदर बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। आप देखो, जगह जगह पे कब्जे किए जा रहे हैं, कहीं मजारे बनाई जा रही हैं, कहीं चद्दर रख दिया जाता है, कहीं कुछ कर चुका जाता है। पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने 4000 एकड़ जमीन ऐसे करके छुड़ाई जो गलत तरीके से कब्जा की थी। ये इस उत्तराखंड को बदलने नहीं देंगे। और आप भूलिएगा मत, आप भूलिएगा मत, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा जुम्मे की छुट्टी देंगे। क्या देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जब वो अध्यक्ष थे पिछले चुनाव में, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? ऐसे लोगों को हमको अपनी जगह दिखानी है। ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुष्टीकरण के लिए कुछ वर्ग की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमको उनकी जगह दिखानी है। मैं एक बात और कहता हूं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस जमीन पे मिल चुकी है, लेकिन साथियों उसके झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, उसको झूठ को बार बार बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। मेरे बारे में रोज झूठ फैलाते हैं, मेरे बारे में रोज गलत सलत फैलाते हैं। और अब यहाँ मैं रामनगर में देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम खत्म कर देंगे।
कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मैं यहाँ मालदंग के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं भगवान राम की शपथ खा के आप लोगों को विश्वास दिला के जाता हूँ कि जितने वन ग्राम हैं, जितने जंगल की जगह में रहने वाले हैं, उनके अधिकारों पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उनके अधिकारों पे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और ये जितने जंगल के जितने वन्य ग्राम हैं, इनको नियमितीकरण का हम और पुष्कर जी मिलके आप लोगों के लिए गांव का नियमितीकरण और राजस्व ग्राम बनाने का काम करेंगे, आप लोगों को सारी सुविधा देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके इलाके में सड़क की सड़क बनेगी, पानी बिजली सब मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, किसी भी से कम नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। मैं आप लोगों से अभी पुष्कर जी भी इस बारे में बोलने वाले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में बोलने वाले, चिंता मत कीजिए आप, आपका किसी अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। आपके बैठ जाइए भाई साहब, आपके अधिकारों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसको पहले हमारी गिरबान पे हाथ डालना पड़ेगा आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को मैं विश्वास दिला के जाता हूं भाइयों बहनों कि पूरे तरीके से आप लोगों के लिए आप 19 तारीख तक ऐसे पसीना भाइये, आपके बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी पसीना भाएगा। आप सब लोग जानते हैं मैं बहुत गंभीर बीमारी से लड़ा हूं, मैं मौत से लड़ के आया हूं, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जो जीवन है वो आप यहाँ उत्तराखंड के लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए। मैं किसी कीमत पे अब मेरा विकास, मेरा काम, मेरा जीवन का हर क्षण और हर कण ये आप लोगों के लिए है, आपके विकास के लिए है। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर विकास करना है, पलायन को रोकना है, तरह तरह की सुविधा लानी है। और ये रामनगर के लोग बैठे हैं, इन रामनगर के लोगों से मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस रामनगर को, इस जिम कॉर्बेट के इलाके को देश में नहीं दुनिया में पहचान दिलाएंगे। इसके कोर एरिया में टूरिज्म शुरू करवाएंगे, टाइगर सफारी यहाँ बनवाएंगे, हर काम करेंगे, हर बच्चे को रोजगार दिलाएंगे। मेरा विश्वास रखिएगा, मैं बोल के जा रहा हूँ, इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। यहाँ से मैंने साथियों 5 ट्रेनें चलवाई हैं, और मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूं, यहां से सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली के लिए चलवाएंगे, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, सारे काम करेंगे। भाई पुष्कर सिंह धामी जी भी अभी बोलने वाले हैं, मैं आप लोगों से 19 तारीख के लिए बोलने आया हूं, मैं 19 तारीख के लिए आपसे कहने आया हूं, 19 तारीख तक आप हमारा साथ दीजिए।